नाग पंचमी कब है? नागों की अष्टकुल पूजा क्या है? और काल सर्प दोष के कौन से गुप्त द्वार खुलते हैं? और नाग पंचमी के दिन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं मीनाक्षी सिंह अच्युत 24 पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी 17 अगस्त 2026 की नाग पंचमी के बारे में। 17 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी कोई साधारण धार्मिक तिथि नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अलौकिक संगम है। कई सौ वर्षों के बाद यह निर्मित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का महापर्व पड़ रहा है। श्रावण का सोमवार और नाग पंचमी का आ जाना अपने आप में नागलोक और शिवलोक के द्वारों का एक साथ पृथ्वी पर खोल देने जैसा दुर्लभ संयोग है। ग्रहों और नक्षत्रों का एक साथ मेल बता रहा है। सूर्य और चंद्रमा का ऐसा दिव्य संचरण हो रहा है जो राहु और केतु के समस्त उग्र दोषों, सर्प दोषों और पितृ दोषों को भस्म करने की अपार क्षमता रखता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नाग पंचमी की ये तिथि नागदेव, भगवान भुजंगधारी शिव, माता पार्वती और साक्षात नागों की देवी माता मनसा देवी पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं। सावन के महीने में संपूर्ण चरम सात्विकता, जीवन ऊर्जा और हरा भरा रूप धारण करके भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है होती है। तब पृथ्वी पर अत्यंत ही संवेदनशील एवं सूक्ष्म एवं अलौकिक तेज प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, शास्त्रों में नाग पंचमी की पूजा एक साधारण त्योहार नहीं बल्कि यह एक महापर्व के रूप में मनाई जाती होती है। नाग कुल एवं सर्प भयों से मुक्ति बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में अष्टनागों का विशेष स्थान है। इन्हें मुख्य नाग देवता माना गया है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर और तक्षक। नाग पंचमी के दिन इन अष्ट नागों का स्मरण करने से मात्र व्यक्ति के जीवन से विषैले तत्वों, मानसिक विष, शत्रु बाधाओं और अज्ञात भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव के गले में सुशोभित नागराज वासुकी को ही मंदराचल पर्वत से बांधने के लिए रस्सी बनाया गया था। तब समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला था फ्रेंड्स। तब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने ही उस विष का पान किया। विष की तीखी और दाहक ऊर्जा को शांत करने के लिए नाग देवताओं ने भी शिव जी की सेवा की। इसी कारण भगवान शिव जी ने सर्पों को वरदान दिया कि श्रावण मास की पंचमी तिथि के शुक्ल पक्ष में जो भी मनुष्य नागों की पूजा करेगा, नाग देवता को दूध एवं सात्विक प्रसाद अर्पित करेगा एवं स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करेगा, उसे कभी भी सर्प भय, अकाल मृत्यु अथवा दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जन्मेजय ने महाभारत काल में अपने पिता राजा परीक्षित के तक्षक नाग के काटने से हुई मृत्यु से बदला लेने के लिए महासर्प यज्ञ शुरू किया था। तब हजारों लाखों नाग उस यज्ञ अग्नि में भस्म होने लगे थे। तब आस्तिक मुनि ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन ही उस भयंकर सर्प यज्ञ को रुकवाया था और नागों के वंश की रक्षा की थी। नागों के दाह संताप को शांत करने के लिए उन पर कच्चा दूध चढ़ाया गया था और सात्विक प्रसाद चढ़ाया गया था। तभी से नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने एवं रसोई में शीतल एवं सात्विक भोजन बनाने की परंपरा सनातन संस्कृति में चली आ रही है। 17 अगस्त 2026 के दिन खाई जाने वाली 3 परम पवित्र चीजें हैं जो कि बहुत ही शुभ होती है। पहला है लौकी घिया की सब्जी या हलवा।
पौराणिक कथाओं के अनुसार लौकी को अमृत तुल्य एवं माता अन्नपूर्णा का प्रसाद माना गया है। कोमल एवं सात्विक घिया लौकी की उत्पत्ति तब हुई थी जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और पृथ्वी पर जल तत्व एवं शीतलता को संतुलित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दिव्य औषधियों की रचना की थी। लौकी को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है। ये शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों विकारों का शमन करती है। 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन जीरा और सेंधा नमक और घी में बनी लौकी घिया की सब्जी महादेव और माता पार्वती और नाग देवता को भोग लगाएं और अपने पूरे परिवार में वितरित करें। जिस घर में नाग पंचमी के दिन लौकी की सब्जी बनती है उसे रक्त संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव या डिप्रेशन का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी उसी स्थान में प्रवेश करती हैं जहां का वातावरण सौम्य एवं शीतल हो। लौकी का सेवन आपके घर के नकारात्मक को सोख कर उसमें सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, नागपंचमी के दिन दूसरी चीज जो है कच्चा केला। कच्चा केला को नागराज तक्षक की प्रिय वनस्पति की मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं तीसरी एवं सबसे महान चीज की, तोरी तुरई की सात्विक सब्जी एवं गाय के दूध से बनी सात्विक खीर। तोरी तुरई को शास्त्रों में परम सुपाच्य, रक्त शोधक एवं आंतों की शुद्धि करने वाला सात्विक माना गया है। तोरी तुरई की सब्जी पितरों, नाग देवताओं एवं कुल देवता अत्यंत तृप्ति प्रदान करता है। तब जब आप 17 अगस्त को तोरी तुरई की सब्जी एवं गाय के दूध से निर्मित खीर बनाकर महादेव एवं नागदेव को भोग लगाते हैं तो इसका सीधा संदेश शिवलोक एवं नागलोक तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि इस दिन केवल सेंधा नमक का ही भोजन बनाने में इस्तेमाल करें। सेंधा नमक पूरी तरह से शुद्ध, खनिज युक्त एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गाय के दूध में बना खीर शिव जी एवं नाग देवता को चढ़ाकर पूरा परिवार ग्रहण करता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। महादेव एवं नाग देवता अत्यंत ही तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि परम सौभाग्य, वंश वृद्धि एवं धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी के मामले अटके हैं तो ये तोरी तुरई की सब्जी और दूध का खीर आने वाले 45 दिनों में ही आपके सारे रुके हुए काम एक एक करके पूरे हो जाते हैं। ये प्रसाद खाने से 45 दिनों के अंदर ही आपके घर में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को 3 अपवित्र चीज़ें हैं जो नाग पंचमी के दिन बिल्कुल ना खाएं और बनानी भी नहीं चाहिए। तो श्रावण मास में जीव हत्या का पाप लगता है। साग और हरी पत्तेदार सब्जियों में सूक्ष्म जीव होते हैं फ्रेंड्स, जैसे पालक, चौलाई। इन सब सागों का प्रयोग से जीव हत्या का पाप लगता है, क्योंकि श्रावण मास में उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, वो हमें बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं और हम लोग जब बनाते हैं तो नहीं देख पाने के कारण हम उन्हें निकाल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीव हत्या का पाप लग जाता है। नाग पंचमी के दिन साग का सेवन करना शिवद्रोह एवं नागद्रोह माना गया है, क्योंकि महादेव एवं नागदेव जीवों के रक्षक हैं। तो दूसरा है क्या नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, तो बैगन और मूली। आयुर्वेद में बैगन को अत्यंत अशुद्ध माना गया है। बैगन में अत्यधिक बीज होने के कारण मनुष्य में चंचलता, तामसिकता, क्रोध एवं उग्रता को बढ़ाता है, जिससे घर में भयानक क्लेश होता है। और तीसरा है कि जो मूली है, मूली के तीखी एवं उग्र गंध से राहु और केतु से सीधा संबंध होता है। नाग पंचमी के दिन मूली काटने और खाने से आपके घर में सात्विक एवं सौम्य आभा मंडल को नष्ट कर देती है और महादेव एवं नागदेव के शीतलता को काट देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्या है कि प्याज और लहसुन, मसूर दाल,
एवं मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर जब राहु का सिर काटा था ना, तब उसकी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। यद्यपि इसमें औषधि गुण होते हैं, परंतु इनका स्वभाव राक्षसी एवं तामसिक होते हैं। नागपंचमी के दिन प्याज लहसुन का छौंक लगाना या मसूर दाल का सेवन करना साक्षात अपने घर में अलक्ष्मी को बुलावा देना होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष, अनंत वासुकी, तक्षक, करकोटक, काल सर्प योग होता है ना फ्रेंड्स, उन्हें जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, विवाह में देरी होती है, संतान को कष्ट होता है और व्यापार में भारी नुकसान होता है। 17 अगस्त 2026 की नागपंचमी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा अवसर है। तांबे या चांदी का जो ये 17 अगस्त को जो नागपंचमी पड़ रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये नागपंचमी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा और अंतिम अवसर है। ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इस अवसर को न चूकें। तो तांबे या चांदी का जो है नाग नागिन का पूजा करके बहते जल में, नदी में या नहर में प्रवाहित करें। बहते जल में नागराज वासुकी एवं भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगे। ऐसा करने से कुंडली में भयंकर से भयंकर कालसर्प दोष माफ हो जाता है। महामृत्युंजय जाप एवं सर्प गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। नागपंचमी का महा उपाय तेल चुपड़ी रोटी एवं काले कुत्ते की सेवा। 17 अगस्त 2026 को सूर्यास्त के बाद। तो फ्रेंड्स, पहली रोटी गौ माता को निकालने के बाद दूसरी विशेष रोटी बनाएं। उस रोटी में तेल लगाएं। यदि संभव हो तो काले तिल या गुड़ रख दें। इसके बाद बिना किसी से बोले उस सरसों तेल से चुपड़ी रोटी को लेकर किसी काले या सामान्य, अगर काला कुत्ता नहीं तो कोई भी सामान्य कुत्ते के पास जाएं एवं अत्यंत श्रद्धा भाव से उसके सामने रख दें। मन ही मन भगवान काल भैरव, नाग देवता एवं महादेव से ये प्रार्थना करें कि हे काल भैरव, हे नागराज, हे देवादिदेव महादेव, मेरे घर की समस्त कंगाली, मेरे राहु केतु के दोष, काल सर्प दोष और मेरे जाने अनजाने में किए गए इस बलि प्रसाद को स्वीकार कर मुझे क्षमा करें और मेरे घर में सुख समृद्धि शांति का वास कराएं। दोस्तों, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जब भूखा जीव संध्या के समय तेल से चुपड़ी रोटी ग्रहण करता है ना, तो उसके तृप्त होने से उसके अंदर से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे आपकी कुंडली में सबसे भयंकर काल सर्प दोष जो है एवं राहु केतु के अप्रिय अंजाम को पल भर में भस्म कर देती है फ्रेंड्स। तो 24 घंटे में आपके घर में बदलाव आने लगेंगे। शत्रु जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे, वे आपकी अचानक होती तरक्की को देखकर अचंभित हो जाते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 17 अगस्त 2026